पिक्चर चालू करो बे। रागिनी, कांग्रेस की आपकी क्या जानकारी है? बीजेपी में क्या चल रहा है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। छोटा सवाल पूछा आज आपने मानक जी, थोड़ा जवाब बढ़ा दूंगी, लेकिन देखिए मोदी और योगी में बढ़ रहा है तनाव। मोदी और योगी में बढ़ रहा है तनाव। सियासी हवा का बदल गया है बहाव। ऊंट ने ले लिया है पहाड़ के नीचे पड़ाव। मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं मूंछों पे ताव और अपनी ही कुल्हाड़ी से कट रहे हैं योगी जी के पांव। तो देखिए 100 बात की एक बात है कि जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हाथ में पहने हुए कंगन को आईने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही उत्तर प्रदेश की भाजपा में अंतर कलह है, सिर फुटौल है, भितरघात है। इस बात को किसी उदाहरण की जरूरत नहीं होती। तो देखिए बगावत का बिगुल जो बज रहा है वो केशव प्रसाद मौर्य बजा रहे हैं। ये बहते पानी की तरह साफ है। तो अब जरा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ देखा जाए। वो भागे भागे दिल्ली आ रहे हैं। अब वो चाहे भाजपा प्रवक्ता कुछ भी कहते रहें, पर वो दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आके जेपी नड्डा से बात करते हैं, दिल्ली आके भूपेंद्र चौधरी से बात करते हैं और फिर एक ट्वीट करते हैं जिसमें कहते हैं कि सरकार दोयम है, संगठन सर्वोपरि है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में दर्द में जी रहा है और सीएम की कुर्सी के साथ शायद वो उस दर्द को ग्रहण करने की अपील कर रहे हैं। उस ट्वीट को डिलीट करते हैं और फिर उस डिलीटेड ट्वीट को फिर ट्वीट करते हैं। तो किसी की तो शय पे कर रहे होंगे, क्योंकि खुद तो डिप्टी सीएम रहते हुए अपना ही चुनाव हार गए थे। अगर इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि भाजपा, आप ही ने शुरू किया कार्यक्रम में कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से छीछा लेदर ना करें, उसके बावजूद डिलीटेड ट्वीट को फिर ट्वीट कर रहे हैं, तो किसी की शय पे तो कर रहे होंगे। और ये शय किसकी हो सकती है? मुझे लगता है भारत की सियासत को जानने वाला अगर छोटा सा बच्चा भी होगा तो कहेगा कि तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी में। वो बैल बुद्धि नहीं, माफ कीजिएगा, बैल बुद्धि नहीं कहती, महामानव और चाणक्य की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो किसी की तो शय मिल रही है कि बगावत का बिगुल बज रहा है और सरकार को दोयम कहा जा रहा है। गजब बेइज्जती है। अब जरा योगी जी की तरफ देखते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि हमें शिवराज सिंह चौहान समझे हैं क्या, जो दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह सियासत से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अरे मोदी जी, आपको तो सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य ने भी नकली हिंदू घोषित कर दिया है। तो योगी जी कह रहे हैं हम तो आपसे बड़े हिंदू हो गए, आप तो नकली हिंदू घोषित हो चुके हैं। सही पकड़े हैं। अनुराग जरा बोलिए, बताइए। राजेश कह रहे हैं कुछ नहीं है, आप ऐसे ही बस हवा हवाई कर रहे हैं, सब कुछ नहीं चल रहा है यूपी बीजेपी में। देखिए राजेश जी नहीं बता पाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी का जो राजनीतिक दर्द है उसकी दवा लखनऊ में नहीं है, उसकी दवा दिल्ली में मिलती है, तो इसलिए उसकी दवा के लिए दिल्ली गए हैं। राजनीतिक दर्द बहुत तेज है, तो वो राजनीतिक दर्द जो है वो राजेश जी समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ बोल नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबका अपना अपना रोल है। बाकी सबका अपना रोल है भैया, यहाँ तो मुख्यमंत्री पता नहीं चलता कौन है। योगी जी का आप कह रहे हो खेमा, कहते हैं ना, यहाँ 5-6 खेमे हैं। योगी जी का अलग खेमा है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी का अलग खेमा है, दूसरे डिप्टी सीएम पाठक जी का अलग खेमा है, अमित शाह जी का अलग खेमा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अलग खेमा है। यहाँ खेमे नहीं पता चलते, इतने खेमे। उस खेमे के अंदर में जनता खो गई है। दिक्कत ये है, इनके खेमे से जनता का क्या लेना देना। और ये कह रहे थे स्थानीय नेता मिल नहीं पाए, मतलब स्थानीय नेता से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मिल नहीं पाए, इसलिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो बताइए अब जनता का कैसे काम करेंगे आप, जब आपके नेता नहीं मिल पा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से, आपके जो लखनऊ आए थे, तो आप बताइए आपका नेता फिर जनता से गांव में जाके, कस्बे में जाके कैसे मिलेगा? दिल्ली सब थोड़ी चले जाएंगे, इतना पैसा सबके पास थोड़ी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप किसानों की मदद करते हो, अब जरा बताइए, छात्रों की आपने देखिए नमक तो छिड़क दिया, मैंने बताया ना अभी सवाल में भी, अखिलेश जी नमक छिड़क रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये कौन सी राजनीतिक दवा मांग रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आके? आपने कहा दिल्ली में मिलेगी दवा, कौन सी दवा मांग रहे हैं वो? देखिए उनकी दवा यह है कि वो अपने आगे से डिप्टी हटाना, कोई अपने आगे से डिप्टी हटाना चाहता है। भाई डिप्टी भी तो हटाना है, उनको लग रहा है इतने दिन हो गए हम डिप्टी रहेंगे क्या? भाई हमारा भी तो कोई सम्मान होना चाहिए। वो डिप्टी हटाने के लिए परेशान है। और राजेश जी उसको देखो, राजेश जी का दर्द देखो। राजेश जी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य बताएंगे, हम क्या बताएंगे, हम तो प्रवक्ता हैं। अरे प्रवक्ता ही तो बताएगा, और कौन बताएगा? कार्यकर्ता बताएगा। प्रवक्ता काहे बने हो जब कुछ पता ही नहीं है? तब करवा ली बेइज्जती।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेचारगी का आलम देखिए कि जब मानक आप सीधा सवाल पूछ रहे थे तो वो अपनी नाक यूं पकड़ रहे थे टेढ़ी, सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पा रहे थे, जलेबियां बना रहे थे। और अब जब मैंने दिया जवाब तो उस पर इनको टिप्पणी करनी है। तो देखिए, झूठ का तो सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े देश के जुमलेबाज साबित हो चुके हैं। जनता ने भी साबित करके दिखा दिया। अभी अभी हाल फिलहाल में कह रहे थे कि 8 करोड़ नौकरियां सरकार ने दी हैं। ये मुंबई के एविएशन सेंटर में जो बेतहाशा भीड़ आई, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई, और गुजरात के मॉडल की बार बार उस पर गाल पीटने के बावजूद गुजरात में रेलिंग तोड़ भीड़ आई बेरोजगारों की, वो पूरे देश ने देखी है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सारी सरकारें किस कदर झूठ बोलती है सबको मालूम है। अब एक मिनट, एक लाइन और संविधान पे मैं बोल दूं कि संविधान की प्रतियां जलाकर मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात रखने वाले पूरे लोकसभा चुनाव में 400 पार करके संविधान बदल देंगे कहकर जनता ने आप ही की सरकार को लगभग बदल दिया। आपको कह दिया कि संविधान सर्वोपरि है, उसके बाद फिर आप वही झूठा प्रोपेगेंडा। ओके रोहित अग्रवाल, रोहित आपकी बारी, सीख लीजिए। ओके रोहित आपकी बारी, रोहित बोलिए। ये हालांकि प्रहार नहीं चलेगा, हालांकि आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अनुराग बोलिए। देखिए कह रहे इन्होंने खुद ही कह दिया कुर्सी की भूख। भैया कुर्सी की भूख से ही कोई दिल्ली जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई शहर भाग रहा है, कोई कस्बा भाग रहा है। बीजेपी भागम भाग लगी है, भाग रहे हैं चारों तरफ सब। क्यों? कुर्सी किसी तरह हथियाल है, ये कुर्सी की भूख है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि उनसे इनकी कुर्सी की भूख के चक्कर में जनता पिस रही है। ठीक है, जनता की बात तो हो ही नहीं। ओके आशुतोष, ऑलराइट से चुना था ना। ओके अनुराग, अब रुक जाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आशुतोष, कुछ तो चल रहा है मेरे ख्याल से, इस पर तो बहस बेमानी होगी कि नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है आशुतोष? आपसे मेरा यह सवाल है, चल क्या रहा है? यूपी में कुछ नहीं चल रहा है। यूपी में कल्याण सिंह पार्ट 2 चल रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ को निपटाने का खेल चल रहा है, सीधी सी बात है। अब इसमें सिर्फ इतना सा देखना है कि कल्याण सिंह को निपटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में निपट गई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं योगी आदित्यनाथ को हटाने के बाद वो कल्याण सिंह वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी, पुनर्मुस्को भाव वाली। इसका आकलन चल रहा है, कॉस्ट बेनिफिट देखा जा रहा कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाने से क्या बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान होगा या फायदा होगा। सीधी सी बात, इससे अलावा इसमें कुछ नहीं। आप देखिए शुरुआत कहां से होती है। अनुप्रिया पटेल इतनी बड़ी नेता हो गई है, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, कि वो चिट्ठी लिख रही हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को कि आपकी सरकार के दौरान पिछड़े और दलितों का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। इससे बड़ा हमला तो समाजवादी पार्टी भी नहीं कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी साबित कर दिया उन्होंने। उसके बाद आप आइए संजय निषाद के पास, वो क्या कह रहे हैं कि बुलडोजर की वजह से सारा दिक्कत पैदा हो गया। ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो मोती सिंह क्या कह रहे हैं, 42 साल में इतना भ्रष्टाचार तो मैंने कभी देखा ही नहीं। यह बात अगर अखिलेश यादव कहते तो लोग हंसते, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री यह बात कह रहे हैं। रमेश मिश्रा जी क्या कह रहे हैं कि भाई केंद्र ने तो फौरन फैसला करें, नहीं तो दिक्कत पैदा होने वाली। अब ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चक्रव्यूह को पूरी तरीके से रच दिया गया है। अब सिर्फ इतना सा आकलन करना यह है कि इस चक्रव्यूह के रचने के बाद क्या वाकई में महाभारत का युद्ध हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। सीधी इतनी सी लड़ाई है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पहले डबल इंजन की सरकार चल रही थी, एक मिनट, पहले डबल इंजन की सरकार चल रही थी तो इंजन दोनों आपस में बीच बीच में टकरा रहे थे। तब तक समाजवादी की ट्रेन आई और इंजन बहुत आगे निकल गया 37 सीट लेके। फिर ये इंजन आपस में तेजी से टकराए, फिर डब्बे भी टकराने लगे। इंजन तो 2 टकरा ही रहे थे, अब डब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। तो बताइए पार्टी बचेगी कहां से? जाना तो तय है ना, इनकी पार्टी खत्म होना है, क्योंकि ये डब्बे भी टकराने लगे। और जहां डब्बे टकराने लगते इंजन के साथ साथ, वहां समझो पार्टी का जनाधार भी खत्म होता है, पार्टी की क्रेडिबिलिटी भी खत्म होती है, पार्टी भी खत्म होती है, क्योंकि पार्टी को भी एहसास हो गया है कि हमारा जनाधार भी खत्म हो गया जमीन से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।